नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं FMT मीडिया। मेरा नाम है रमन मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका इस साक्षात्कार श्रृंखला के एक और कार्यक्रम में। आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं BBA LLB के छात्र शिवम गर्ग। सबसे पहले शिवम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद रमन। तो आप हमें बताइए कि FIMT कॉलेज में हर 6 महीने में प्रकाशित होने वाली अटॉर्नी मैगजीन की शुरुआत कब हुई और इसके पीछे का आइडिया क्या है? तो अटॉर्नी मैगजीन की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसके पीछे आइडिया ये था कि छात्रों को एक जगह दी जा सके जहां वो अपने सोच को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सके, ताकि वो अपने विचारों को लिखित में प्रकाशित करवा सके। हमारा ये आइडिया था। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न यह है कि आप इस मैगजीन के लिए किस तौर पर काम करते हैं, आपका काम क्या है और आपका अभी तक का काम करने का अनुभव क्या रहा है? तो मेरा मुख्य काम एडिटर का है इस में। तो एडिटर का सबसे मुख्य काम यही होता है कि जो भी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स हमारे पास आते हैं, मैं उन्हें अपने मेंबर्स जो छात्र हैं उनमें बांट देता हूँ। फिर वो मेंबर्स उन आर्टिकल्स को पाकते हैं, परखते हैं, बेहतर करते हैं और वो मेरे पास वापस लाके आते हैं। तो ये मेंबर्स में जो है वो सारे विद्यार्थी या शिक्षक भी शामिल हैं? नहीं, सारे मेंबर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हैं। शिक्षक हमें सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये मेंबर्स उन आर्टिकल्स को पाकते परखते हैं और जो उन्हें अच्छे लगते हैं वो मेरे पास लेके आते हैं। उन आर्टिकल्स में से मेरा ये काम है कि मैं 5 सबसे अच्छे आर्टिकल्स को अलग करता हूँ और उन्हें प्रकाशित करने के लिए भेजता हूँ। चलिए, आप एक एडिटर के तौर पर काम करते हैं। एक एडिटर की एक मुख्य भूमिका होती है कि वो विद्यार्थियों द्वारा लिखे हुए आर्टिकल्स का चुनाव कर सके कौन सा बेहतर है। लेकिन ऐसे कार्य कभी कभी मतभेद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि मेरा आर्टिकल सबसे अच्छा है, मेरा क्यों नहीं पब्लिश करा जा रहा, या इस बच्चे का क्यों किया जा रहा है। तो इस मतभेद से बचने के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं? जी, कोई भी काम करते हुए मतभेद तो आना ज़रूरी भी है और अवॉइड नहीं कर सकते। तो मतभेद ना आए इसलिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। जैसे अगर कोई मेरा दोस्त है जो आर्टिकल भेज रहा है, तो वो आर्टिकल कभी भी मेरे पास एडिट होने के लिए नहीं आता, वो किसी दूसरे एडिटर के पास जाता है ताकि पारदर्शिता बने, ताकि उसको ये लगे कि मेरे साथ पक्षपात तो नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। दूसरी बात, बहुत बार होता है कि 2 आर्टिकल्स एक सेम टॉपिक पे होते हैं लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। तो उस समय हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी भावनाओं को परे रखते हुए एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा दें, और वही हमारा काम एज अटॉर्नी मेंबर्स है और वही काम एज फ्यूचर लॉयर्स भी होगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि आपका इस मैगजीन को शुरू करने का जो विज़न है वो क्या है? आपको क्या लगता है कि इस मैगजीन के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होंगे, उनके जीवन में बदलाव होंगे या नहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब एक छात्र अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तो वो अपनी ही सोच को पे सवाल उठाता है कि क्या उसकी सोच सही है, गलत है। वो अपनी सोच को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और जब छात्र किसी दूसरे छात्र का लिखित पढ़ता है तो वो दूसरे इंसान की सोच को समझ पाता है। वो समझ पाता है कि सामने वाले की सोच कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है और छात्र एक दूसरे को समझ पाते हैं, और साथ ही साथ इसके उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, लिखने का कॉन्फिडेंस, क्योंकि बोलना आसान है, लिखना मुश्किल होता है। धन्यवाद शिवम, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपका भी रमन। तो शिवम जी के माध्यम से हमें जानने का मौका मिला कि उनका दृष्टिकोण क्या है, इस मैगजीन की शुरुआत करने का उनका विज़न क्या है। वो इस मैगजीन के माध्यम से लॉ के जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में सकारात्मक प्रयास लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लेखनी और उनके विचारों में परिवर्तन आए। धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए FIMT मीडिया।